हेलो एवरीवन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायकी में जो विभिन्न घरानों की परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा और उन घरानों की विशेषताएं, उनके बारे में मैं विस्तार से आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और आज मैं आपको दिल्ली घराने की गुरु शिष्य परंपरा, साथ ही उस घराने की विशेषताओं के बारे में बता रही हूँ। दिल्ली घराना अपनी बहुत एक अलग विशेषताएं भी रखता है और यही कारण है कि दिल्ली घराना भी एक अपनी अलग पहचान बनाने में कायम रहा। दिल्ली घराने के जो संस्थापक हैं उनमें तानरस खां का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तानरस खां इस घराने के संस्थापक रहे हैं और बाद में उनके पुत्र उस्ताद उमराव खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस घराने की परंपरा को, दिल्ली घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। और उसके बाद उनके जो प्रतिनिधि रहे हैं उस्ताद चांद खां, उनका नाम भी विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्होंने दिल्ली घराने की गायकी की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं दिल्ली घराने की गायकी की विशेषताओं पर। तो दिल्ली घराने की जो ख्याल गायकी की जो विशेषताएं हैं वो अन्य घरानों से बिल्कुल अलग रही हैं। किस प्रकार से अलग रही हैं? वो इस तरह से अलग रही हैं कि दिल्ली घराने की जो ख्याल गायकी के जब गाते हैं कलाकार, तब वे तान लेने की विचित्र पद्धति को अपनाते हैं, यानी उन्होंने एक अपना अलग ही पैटर्न बनाया गाने के लिए। वो किस प्रकार से था कि जैसे जोड़ तोड़ की तान, झूले की तान, झकोले की तान और इस प्रकार से फंदे की तान। तो उन्होंने ये इस तरह से कई अन्य अलग अलग कई तरह की तानों का उन्होंने उपयोग किया और उसे बनाकर गायन में विचित्रता पैदा की। वो दिल्ली घराने की बहुत बड़ी विशेषता कहलाती है। झूले की तान, जैसे एक स्वर से दूसरे स्वर को जाने में किस प्रकार से, जिस प्रकार से झूले का उपयोग होता है, तो उसके आने जाने का जो क्रम है उसी प्रकार से उसको स्वरों में भी, तानों में भी उन्होंने गाकर दर्शाया कि किस प्रकार से झूले की ये तान है, झकोले की तान है। कोई झूला किसी को दे रहा है तो उसको गायन में किस प्रकार से दिया जाता है झूला, वो उन्होंने गाकर बताया। ये एक बहुत अलग, सभी घरानों से अलग हटके ये दिल्ली घराने की विशेषताएं रही हैं जो इस घराने के कलाकारों ने प्रस्तुत की हैं। उसके अलावा जब ये इस प्रकार के तान लेते थे तो उसमें द्रुत लय का भी उपयोग करते थे। जनरली आप सभी देखते होंगे कि जब हम ख्याल गायकी में तान गाते हैं तो हम जो सामान्य लय होती है उससे थोड़ा बढ़ाकर और फिर ताने गाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने तान में भी द्रुत लय का उपयोग किया। उसमें भी और लय बढ़ाकर, इस घराने के कलाकार हैं वो और लय बढ़ाकर तानों का प्रयोग करते हैं और उसमें भी वो विचित्र ताने उपयोग में लेते हैं, जो कि इस घराने की विशेषताएं हैं। साथ ही इस घराने की जो ख्याल बंदिशें होती हैं वो बहुत ही कलात्मक होती हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होती हैं जब वे गाई जाती हैं। तो ये भी एक इस घराने को और अन्य घरानों से अलग करती है। साथ ही इन्होंने जो विलंबित लय के जो ख्याल हैं उनमें भी इन्होंने एक बहुत ही अलग हटके विचित्रता उत्पन्न की। उसमें जैसे पालकी के ख्याल हैं और पटरी के ख्याल हैं, खानापुरी के ख्याल हैं। इस प्रकार के इन्होंने ख्याल बनाकर, अलग तरह के ख्याल बनाकर और इस घराने की विशेषता को बिल्कुल अन्य घरानों से अलग कर दिया। तो पालकी के ख्याल, खानापुरी के ख्याल, पटरी के ख्याल, इस प्रकार के ख्यालों को इन्होंने विलंबित ख्याल में प्रयोग किया। विलंबित लय के जो ख्याल थे उसमें उन्होंने उपयोग में लिया। यही एक कारण था कि इस घराने के कलाकारों का ताल और लय पर बहुत बड़ा अधिकार होता था। वो बहुत माहिर होते थे ताल और लय में, तभी वे इस प्रकार की गायकी को वे गा सकते हैं और इस प्रकार से
अलग तरह का एक प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं जब किसी कलाकार का ताल और लय पर पूर्ण अधिकार होता है। तो इस घराने के कलाकारों में ताल और लय पर बहुत कमांड होता था और साथ में ताल बंधान में भी जब वे गाते थे तो आकार का उपयोग बिल्कुल स्पष्ट और साफ होता था और वे इसमें आकार लेने में अवगुणों से बचते थे कि किसी प्रकार के अ ई उ मतलब कुछ अलग तरह का स्पष्टीकरण बोलने में ना हो, आवाज़ में ना हो, उस तरह के अवगुणों से हमेशा ये कलाकार बचते रहे हैं। और साथ ही इसमें जो किसी भी राग को प्रस्तुत करने में उस राग के जो मुख्य स्वर समुदाय या एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण वाला जो स्वर समुदाय होता है उसको उपयोग में ये कलाकार अधिक लेते हैं और कह सकते हैं हम कि सुंदर स्वरों का मेल करके और राग को प्रस्तुत किया जाता था और साथ ही कलात्मक बंदिश भी होती थी। और जब किसी ख्याल में जब कलापूर्ण बंदिश हो उसमें अलग तरह से कलात्मक अंगों का वर्णन किया जाए और साथ ही तान का भी एक अलग रूप हो और उसमें भी तान में भी द्रुत लय का प्रयोग किया जाए और विलंबित ख्याल में भी अलग तरह की जो ख्याल है उनका प्रयोग किया जाए, तो आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि दिल्ली घराने के कलाकारों की ये गायकी कितना अलग अपना अमिट छाप छोड़ती होगी जब वे अपना मंच प्रदर्शन देते हैं वे कलाकार। तो इस प्रकार से दिल्ली घराने की जो विशेषताएं हैं गायकी की वो यह हैं। और साथ ही गुरु शिष्य परंपरा में आपने देखा ही वर्तमान में उन्होंने चांद खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय लिया जाता रहा है और इस घराने की विशेषताएं यही थी जो अन्य घरानों से इसे दिल्ली घराने को अलग करती हैं। तो आप दिल्ली घराने की विशेषताओं को ध्यान से सुने, इसकी परंपरा को ध्यान से सुने, उसे याद करें और आगे हम अगले वीडियो में किसी अन्य घराने पर विशेष चर्चा करेंगे। थैंक यू।